मतलब लोग, आप अपने एम्प्लॉइज पे ज्यादा डिपेंड कर सकते हैं। किसी भी कार्य को कंप्लीट करवाने के लिए आप बेहतर डिपेंड कर सकते हैं। दैट इज ग्रेटर डिपेंडेबिलिटी। और यही तो आप चाहते हैं कि वक्त के समय पर एम्प्लॉय आपका साथ दे रादर देन टर्निंग बैक टू यू, है ना, अपना पीठ न दिखाए, राइट? दैट इज व्हाट यू वांट। तो जितना बेहतर कम्युनिकेशन, उतनी बेहतर आप डिपेंड कर सकते हैं अपने एम्प्लॉय पे, है ना, और उस चीज का आपको बेनिफिट हर परिस्थिति में मिलेगा। और फिर एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है जो इसी में कंटिन्यूएशन में, कि आपके क्लाइंट्स आपसे सेटिस्फाइड रहेंगे। आपने इंटरनल कस्टमर को सेटिस्फाइड रखा ना, अब उनकी बारी है आपके एक्सटर्नल कस्टमर या आपके क्लाइंट्स को सेटिस्फाई रखना, है ना। अमेजन का एग्जांपल मैंने दिया था। अमेजन इस बारे में बहुत ही ज्यादा केयरफुल रहता है कि वो अपने अपने क्लाइंट्स को, अपने कस्टमर्स को कैसी सर्विस दे रहा है ना। उसके लिए क्लाइंट सेटिस्फेक्शन सबसे ऊपर आता है, और वो तभी आ पाता है जब वो अपने इंटरनल कस्टमर यानी अपने एम्प्लॉइज को वो सारी फैसिलिटीज देता है, वो सारे चीजें देता है जिसके कारण वो एक बेहतर सर्विस दे पाते हैं अपने कस्टमर्स को, है ना। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एक बेहतर कम्युनिकेशन भी एक सेटिस्फाइड क्लाइंट की तरफ एक बेहतर रास्ता है। बेटर प्रॉफिटेबिलिटी, जो आप लुकआउट कर रहे हैं कि मेरा मेरा काम एक प्रॉफिटेबल वर्क रहे, that will be covered here, that you will have a better profitability in your work, right? Fewer conflicts within the firm, therefore less time wasted on firefighters and crisis handling. देखिए, क्योंकि कम्युनिकेशन बेहतर है तो आपके एम्प्लॉइज में आपस में भी कॉन्फ्लिक्ट्स कम होगी, और आपकी फर्म को इसका बेनिफिट मिलेगा क्योंकि आपका टाइम कम वेस्ट होगा इन छोटी छोटी बातों को मैनेज करने के, है ना, कि कॉन्फ्लिक्ट्स हो रही हैं, प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो उन्हें कैसे मैनेज करा जाए, उसमें भी प्रॉब्लम कम होगी, राइट? एंड दैट इज व्हाट यू वांट एज अ कंपनी, एज अ ऑर्गेनाइजेशन। यू डोंट वांट टू वेस्ट टाइम, एम्प्लॉइज टू वेस्ट टाइम, राइट? आप चाहते हैं कि वो एक बेहतर काम करें, है ना, आपकी प्रोग्रेस का पार्ट बने। तो फिर पुअर कम्युनिकेशन को रिकॉग्नाइज कैसे करा जाए, है ना, मतलब मेरी कंपनी में पुअर कम्युनिकेशन है, ये मैं पहचानूं कैसे, मैं कैसे जान सकता हूं कि गड़बड़ हो रही है? देखिए, इस प्रकार के स्टेटमेंट्स आपको सुनने को मिल सकते हैं। नोबडी टोल्ड मी, मुझे किसी ने बताया नहीं। इस प्रकार का कम्युनिकेशन, इस प्रकार की जिम्मेदारी का भाव, है ना, गैर जिम्मेदारी का भाव आपको देखने को मिलेगा। एम्प्लॉय किसी जगह पे कहीं ना कहीं आपसे कहेगा नोबडी टोल्ड मी, मुझे किसी ने बताया नहीं सर, मतलब उसका इंटरेस्ट ही नहीं था जानने में कि क्या ये चीज जरूरी थी या नहीं, या फिर वो अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रहा है ना, ही डजंट वांट टू डू इट, वो करना नहीं चाह रहा है। सो दैट इज कॉल्ड नोबडी टोल्ड मी, है ना। इस प्रकार के स्टेटमेंट्स जगह जगह सुनने को मिलेंगे, सब एक दूसरे पे जिम्मेदारियां डालेंगे। आई डिडंट नो इट वाज माय जॉब, मुझे पता ही नहीं था मेरा काम है ना। इतने साल काम करने के बाद क्या आपको ये नहीं पता चला कि ये आपका काम है ना। इवन इफ वो अगर 3 साल 4 साल से काम कर रहा है, उसकी सेट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज वो जानता होगा, लेकिन वो उन्हें करना नहीं चाहता है, तो वो कहेगा आई डोंट नो इट वाज माय जॉब, मुझे नहीं पता था ये मेरा काम था, करेक्ट। और सुनने को मिल सकता है कि व्हाट आर दीज फॉर्म्स फॉर, है ना। कई बार आपने कोई फॉर्म दिए तो वो बोल सकता है कि ये किस विषय में थे, मुझे जानकारी नहीं थी, आई वाज लेस इन्फॉर्म्ड। तो ये मतलब कम्युनिकेशन की ही प्रॉब्लम है ना, कि जो जो एम्प्लॉय है वो कुछ बहाने बना करके इस काम को नहीं करना चाहता है। आई अज्यूम्ड यूड नो व्हाट आई मेंट, है ना, बोलेगा कि मैंने अज्यूम करा था कि आपको तो पता होगा कि मेरा मतलब क्या था, है ना। मतलब वो आधी अधूरी इंफॉर्मेशन के बीच में आपका काम नहीं करना चाहता है। तो दैट्स कॉल्ड आई अज्यूम्ड यू नो व्हाट आई मेंट। तो इस प्रकार के पुअर कम्युनिकेशन के तरीके आपको सुनने को मिल सकते हैं, है ना। कई सारी कंपनीज में ये कल्चर बहुत बहुत ज्यादा होता है। कुछ कंपनीज में देखने को मिलता है कि इस प्रकार का कम्युनिकेशन चलता है नॉर्मल कल्चर, और वो कंपनी प्रोग्रेस नहीं कर पाएगी, एक्सपांड नहीं कर पाएगी, नया प्रॉफिट नहीं जनरेट कर पाएगी, और प्रॉब्लम में आ सकती है, वो एक अलग बात है ना। सो देयर कैन बी मल्टीपल प्रॉब्लम जिसमें वो कंपनी चली जाएगी, राइट। तो फिर अब उठता है कि किन चीजों से हम कम्युनिकेशन को बेहतर करें। बेहतर करना जरूरी है, हम समझ गए, उसके फायदे हम समझ गए, तो उसे इम्प्रूव कैसे करें? आप लोग थोड़ा पॉइंट्स बताएंगे मुझे, एक दो पॉइंट्स शेयर करें, हर हर व्यक्ति एक पॉइंट शेयर करें,
तो मुझे भी पता चले कि आप लोग क्या सोच रखते हैं इस विषय में, और फिर अपन इसको आगे भी लेके चलेंगे, है ना। कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कैसे करा जाए, एक ऑर्गेनाइजेशन के कम्युनिकेशन को कैसे कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? हाँ जी, तो बताना चाहेंगे? by by providing financial security, sir. बाय प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सिक्योरिटी। राजीव जी, पॉइंट ठीक है, मगर इस कम्युनिकेशन में मैं कहूँगा थोड़ा सा कम वैलिड है ना। मैं ऐसा Because इसलिए कहूँगा, when one feel one हाँ, at home ना थोड़ा हाँ जी, hardly feel करता है, then he comes out of it. जब तक वो उसको मन अगर फाइनेंशियली सिक्योर नहीं होता तो उसके मन में रहता है यार मुझे यहाँ रखना है कि नहीं रुकना. He is not ever sure about whether he is going to stay there or he has to jump. हाँ, And when you are in this dilemma, you obviously not perform 100%. That is what I mean. करेक्ट। राजीव जी का पॉइंट है कि भाई जॉब सिक्योरिटी रखना तो बहुत जरूरी है। अगर आप जॉब सिक्योरिटी नहीं रखेंगे एम्प्लॉय की, तो आप बहुत बड़ी फॉल्ट कर रहे हैं। ये फॉल्ट है राजीव जी, ये बहुत बड़ी फॉल्ट है कि आप किसी को इस थ्रेट में रखें या इस प्रॉब्लम में रखें कि उसको कभी भी, उसको हर समय लगता रहे कि कभी भी उसकी जॉब चली जाएगी। ये एक प्रॉब्लम है। Financial security, sir. I said अच्छा, financial security. फाइनेंशियल सिक्योरिटी। हाँ, फाइनेंशियल, लेकिन ये सर ये उसके वर्क के बिहेवियर में आपको दिखेगा, लेकिन इम्प्रूविंग कम्युनिकेशन में अलग पॉइंट्स आएंगे, है ना। जैसे मेरा बात समझ रहे हैं आपके, फाइनेंशियली सिक्योर कर देंगे, ये उसकी मानसिक शांति आएगी, उसका कार्य करने की क्षमता अच्छी हो जाएगी, है ना। लेकिन कम्युनिकेशन को इम्प्रूव करने में फाइनेंशियल सिक्योरिटी मेरे को थोड़ा सा वो लग रहा है ना। अ, मैं आपसे थोड़े पॉइंट शेयर करता हूँ, आप देखिए आप किस पॉइंट पे मतलब मैं कहना चाह रहा हूँ, है ना। देखिए, मेरा कहने का मतलब था कि कम्युनिकेशन इज नॉट टेलिंग, इट इज इन्वॉल्विंग। राजीव जी, है ना, मेरा कहने का मतलब Agreed. है ना, कि मतलब बोलना नहीं, उसको इन्वॉल्व करना, उसको कम्युनिकेट करना, मतलब उसको साथ लेके चलना। जैसे वो आपके साथ चल रहा है और आप उससे कह रहे हैं कि हम लोग साथ हैं इस कंपनी को आगे बढ़ाने में, उसे ये फील करवाना। उसे ये फील नहीं होना चाहिए कि जब तक तुम हो काम कर लो, तुम्हें पैसे मिल रहे हैं, जब तुम जाना चाहो यू आर फ्री टू गो, है ना। उस प्रकार का व्यवहार नहीं होना चाहिए आपका। सो कम्युनिकेशन इज नॉट जस्ट टेलिंग, इट इज इन्वॉल्विंग, है ना। आप इन्वॉल्व करें एम्प्लॉय को अपनी हर चीज में। अब देखिए, इसको मिस इंटरप्रेट भी किया जा सकता है। कोई कहेगा क्या मैं अपने फर्स्ट लेवल एम्प्लॉय को हर बात बता दूं, जो एक सीनियर मैनेजर को पता होनी चाहिए? हाँ, क्या मैं उसे हर बात में हर बात बता बता के चलूं आगे? नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। इट इज इट इज इन्वॉल्विंग बाय डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मीन्स, है ना। जिस भी लेवल पे वो है, उस मीन्स में उसे थोड़ा जोड़ना साथ में, मैं बस ये कह रहा हूँ, है ना। उसे अगर पूरा पर्पस ऑफ दिस सॉल्यूशन ना बताए, स्ट्रेटेजिक डिसीजंस जो होते हैं कंपनी के कि मुझे ये काम करना है तो कैसे करना है, उसकी बारीकियों में मत जाइए। लेकिन अगर आप उसे अपने आने वाला विजन मिशन और इन चीजों के बारे में नहीं बताएंगे, तो आपने उसको इन्वॉल्व भी नहीं करा ना अपने काम में, आपने उसे जोड़ा ही नहीं अपने बिजनेस से बेहतर तरीके से। तो यहाँ पर आप एक गैप क्रिएट कर रहे हैं, और वो गैप सालों साल में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकता है ना। इन्वॉल्व करना मतलब उसे एक एम्पथाइज करना, उसके साथ चलना, उसको बताना कि देखो तुम्हारा कार्य कितना इंपॉर्टेंट है इस कंपनी की ग्रोथ में, और मैं ये समझता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें समय समय से इंक्रीमेंट या बोनसेस या इंसेंटिव्स देना चाहता हूँ। तुम परफॉर्म करो और ये चीज जो है तुम्हें एक फायदे के तौर पर मिलेगी। दिस इज इन्वॉल्विंग, ये इन्वॉल्वमेंट हो गया, है ना। और देखिए, जैसा मैंने कहा था, इट हैज टू कम फ्रॉम बॉटम अप एंड टॉप डाउन। कम्युनिकेशन को ऊपर से नीचे की ओर, यानी हायर मैनेजर सीईओ से नीचे की ओर, और नीचे फर्स्ट लेवल स्टाफ जो सबसे पहला व्यक्ति है, उससे लेके ऊपर की ओर सब तरफ जाना चाहिए। अगर आप एक रिटेल आउटलेट के ओनर हैं और आपके पास अगर 10 एम्प्लॉइज भी हैं, तो आप ध्यान रखें कि उसमें आप एज ए ओनर से लेकर के स्टोर मैनेजर से लेकर के एक सुपरवाइजर से लेके जो सेल स्टाफ है, सब तक वो बात कम्युनिकेट होनी चाहिए, जो मिशन और विजन आप देखते हैं कंपनी के लिए, जिस एम पे उस कंपनी को ले जाना चाहते हैं, है ना, उस बिजनेस को किस प्रकार सक्सेसफुल करना चाहते हैं, ये बातें उनसे कन्वे करें। वो आपसे जुड़ाव महसूस करेंगे और उनकी भी बातें सुने। सो दैट इज कॉल्ड बॉटम अप, है ना। बॉटम अप में भी बातें सुनना भी बहुत जरूरी है।
देखिए मैंने एग्जांपल के तौर पे रखा है कि स्टाफ सजेशन स्कीम या रिवॉर्डिंग द आइडियाज इम्प्लीमेंटेड। स्टाफ की सजेशन स्कीम रखें, है ना, स्टाफ आपको सजेस्ट कर सके, भले जिस भी फॉर्म में रखें। आप अगर ईमेल के थ्रू रखना चाहते हैं, आप अगर एक बॉक्स लगाना चाहते हैं, सजेशन का बॉक्स, जिसमें आप बिना नाम लिखे अपनी एक चिट्ठी डाल सकते हैं, एक नोट डाल सकते हैं, तो दैट इज अ स्टाफ सजेशन स्कीम। आप उनको प्रमोट कर रहे हैं ये कहने के लिए कि आप सजेशंस दीजिए ताकि हम बिजनेस को और बेहतर कर सकें, मैं आपके लिए और बेहतर फैसिलिटीज रख सकूं। दैट इज अ स्टाफ सजेशन बॉक्स एंड द स्कीम हेंस, है ना। रिवॉर्ड करना समय समय से कि अगर किसी ने नए आइडियाज को इम्प्लीमेंट किया है तो उसे रिवॉर्ड करना, दैट इज ऑल्सो इम्प्रूविंग द कम्युनिकेशन, राइट। कम्युनिकेशन इन्वॉल्व्स एक्टिवली इनवाइटिंग ओपिनियंस, है ना। आप ओपिनियन लीजिए, समय समय से ओपिनियन लीजिए, टॉकिंग टू इंडिविजुअल्स फेस टू फेस एंड लिसनिंग टू देम, है ना। लोगों से, एम्प्लॉइज से आमने सामने भी बात करें और उनकी बातें सुने। कई ओनर्स का कहना रहता है कि अगर हम फर्स्ट लाइन स्टाफ की बातें सुनते हैं तो उन्हें ओवर कॉन्फिडेंस आ जाता है। एग्री करेंगे इस बात से? अगर आप एग्री करेंगे तो ए लिखिए। कुछ ओनर्स का ऐसा मानना रहता है, मैं नहीं कह रहा आपका, मगर ये बिलीफ सिस्टम मैंने देखा है। कुछ लोगों का कहना रहता है कि अगर हम ज्यादा एम्प्लॉइज से ज्यादा ही बातें करेंगे या फीडबैक मांगेंगे तो उनके बिहेवियर में एक एरोगेंस आ सकता है या एक ओवर कॉन्फिडेंस आए, कह सकता है, आ जाता है ना। ये सुनने को मिलता है कई दफा। तो मेरा आपसे कहना है कि देखिए, एक एक हद तक उन्हें सुनना बहुत आवश्यक है ना। विलासिनी जी बोल रही हैं कि नो आई डोंट एग्री, है ना। विलासिनी जी मैं एक जनरल वो ले रहा हूँ कि बेसिकली ऐसा सुना है मैंने, कई लोगों का ऐसा मानना रहता है। डेफिनेटली आप अपना पॉइंट भी रख सकते हैं कि अगर आपको ऐसा लगता है कि ऐसा नहीं है ना, प्लीज प्लीज फील फ्री टू पुट द पॉइंट, है ना। राजीव जी का कहना है कि समटाइम्स इट इज सीन, मैं भी वही कह रहा हूँ, है ना, कि कभी कभी कुछ ओनर्स के साथ ऐसा देखने को मिलता है कि वो फर्स्ट लेवल एम्प्लॉय की बात नहीं सुनना चाहते, क्योंकि वो इस बात को देखते हैं और मानते हैं कि अगर मैंने उसकी बात सुनी तो एक तरह से मैं उससे सजेशन ले रहा हूँ जो उसको एक फीलिंग देगा कि वो मुझे भी सजेस्ट कर पा रहा है, मतलब दिस कैन लीड टू एरोगेंस, ऐसा मानना रहता है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि ये हर कंपनी में होता है, ये मैक्सिमम में नहीं होता है, कुछ जगह होता है। तो ये एक बहुत पॉजिटिव व्यवहार नहीं है ना, ये एक पॉजिटिव व्यवहार नहीं है। खास करके इसको आप तब देखेंगे जैसे फर्स्ट लेवल स्टाफ जब जहां पर भी आ, मतलब एकदम लो लेवल होते हैं तो वहां पर जैसे कि जो मतलब कम इनकम वाले होते हैं तो उनसे अक्सर ये नहीं पूछा जाता कि तुम्हें क्या लगता है, क्या सजेशंस आप देना चाहोगे, है ना। तो वहां ऐसा देखा जाता है, पर मैं वही कह रहा हूँ कि ये नहीं होना चाहिए। कम्युनिकेशन को बॉटम टॉप भी होना चाहिए, है ना। फर्स्ट लाइन स्टाफ में भी वो भावना क्रिएट करनी चाहिए, वो पॉजिटिविटी लानी चाहिए कि उनकी बात सुनी जा रही है ना, उनको सुना जा रहा है और उनकी बातें ऊपर तक जा रही हैं, राइट। सो इवन द ओनर इज लिसनिंग टू देम एंड इज केयरफुल अबाउट देम। और एक और पॉइंट आता है, कैप्चर, क्रिएट सिस्टम टू कैप्चर आइडियाज टू एक्सप्लोर एंड डिस्कस देम। एक ऐसा सिस्टम बनाएं कि आप आइडियाज को कैप्चर कर पाए, है ना, आप उन्हें कहीं पे नोट करवा पाए, है ना, और एक्सप्लोर करें और डिस्कस भी करें उन बातों को। आइडियाज आते हैं हर एम्प्लॉय को अपने कार्य को करते हुए कि काम को कैसे बेहतर कर सकते हैं, है ना। उसी के लिए एक सजेशन बॉक्स होना बहुत जरूरी है। और ये भी ध्यान रखें कि वो सिर्फ एक नाम मात्र का बॉक्स ना हो कि जिसमें कि चिट्ठी डल रही है हर महीने लेकिन उसका कुछ हो नहीं रहा है। सो दैट इज नॉट व्हाट यू आर नॉट कैप्चरिंग द आइडियाज, है ना। आप उन्हें एक्सप्लोर भी नहीं कर पा रहे हैं, आप उन्हें इम्प्लीमेंट तो कर ही नहीं रहे। सो दैट कैन क्रिएट इवन अ नेगेटिव इम्पैक्ट कि लोग बोलेंगे कि यहाँ मैकेनिज्म तो है लेकिन यूज नहीं हो पाता है, राइट, नो वन इज यूजिंग इट प्रॉपर्ली। और इसी के साथ टॉपिक आता है मोटिवेशन, है ना। एम्प्लॉय को मोटिवेट करना कार्य को कंप्लीट करने के लिए, कम्युनिकेशन करने के लिए, है ना, हर बात आपको बताने के लिए, यानी हर चीज में, हर कार्य में वो मोटिवेटेड फील करे, वो कैसे करना है। तो देखिए मोटिवेशन है क्या, है ना, बेसिक तौर पे एक तरह का एनकरेजमेंट है, एक इंस्पायरिंग है कि आप उन्हें इंस्पायर कर रहे हैं, है ना, इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और स्टिमुलेट कर रहे हैं ताकि लोग परफॉर्म कर सकें बेहतर, है ना, दैट दे आर एबल टू परफॉर्म बेटर, दैट इज मोटिवेशन, है ना। उन्हें एनकरेज करें,
उन्हें इंस्पायर करें अपनी बातों से कि देखो हम इस पूरे कंपनी के एम में, प्रॉफिट में हम सब अपने अपने शेयर के हिस्सेदार हैं। दैट इज इंस्पायरिंग, है ना। इन्फ्लुएंस कर रहे हैं आप उन्हें, उन्हें आप बोल रहे हैं कि देखो अगर तुम इस कार्य को इस प्रकार से करोगे तो बेहतर रिजल्ट मिलेगा, मैं देख चुका हूं कि इस कार्य को अगर ऐसे किया जाता है तो बेहतर होता है। दैट इज इन्फ्लुएंसिंग, है ना। आप उन्हें बता रहे हैं कि ये कार्य बेहतर हो सकता है, आपको थोड़ा ट्राई करने की जरूरत है। एंड स्टिमुलेटिंग पीपल टू परफॉर्म वेल, और उन्हें समय समय से ऐसे बेनिफिट्स दे सकें, ऐसे फायदे दे सकें जिससे वो बेहतर परफॉर्म करें। एक तरीका है उन्हें इंसेंटिव्स देना, है ना, फाइनेंशियल या नॉन फाइनेंशियल। कुछ लोग फाइनेंशियल इंसेंटिव पसंद करते हैं, वो जानते हैं कि उनके बिजनेस में वो इम्पोर्टेंट है ना, कि अगर कोई सेल्स का नंबर एक्सीड करता है तो मैं इतने अमाउंट का इंसेंटिव दे सकता हूँ। दैट इज फाइनेंशियल इंसेंटिव। नॉन फाइनेंशियल गिफ्ट्स के फॉर्म में, ग्रोथ के फॉर्म में, ये भी नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स है, वो भी इंपॉर्टेंट है मोटिवेशन के लिए, है ना, एम्प्लॉय के मोटिवेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हमारा अल्टीमेट एम क्या है ना, जैसा कि ये टॉपिक है मोटिवेटिंग फॉर एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस। अगर मुझे एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस के लिए मोटिवेट करना है तो मैं कैसे कर सकता हूं, है ना। कुछ पॉइंटर्स हैं, याद रखिएगा। गुड कस्टमर सर्विस स्टार्ट्स एट द टॉप विद गुड मैनेजमेंट। आप मैनेजमेंट को बेहतर कर लें, आपकी गुड कस्टमर सर्विस अपने आप होने लगेगी, है ना। टॉप मैनेजमेंट को इसका ध्यान रखना होगा कि कस्टमर का ध्यान कैसे रखा जाए। अमेजन के केस में चलते हैं, है ना। अमेजन कंपनी जो है इसका एक बहुत बेहतर एग्जांपल है कि मोबाइल की डिलीवरी इन्होंने अपने ऊपर एक टास्क लिया था आज से 4 या 5 साल पहले कि हम मोबाइल की डिलीवरी 2 डेज में करेंगे। प्राइम मेंबर्स को, जो प्राइम मेंबरशिप चालू करी थी, और फिर उसमें 2 डेज में हम डिलीवरी देंगे। ये अपने आप में एक ह्यूमंगस टास्क है कि कोई भी अगर एक ऑर्डर करता है मोबाइल को, और वो इंडिया में कहीं से भी हो सकता है, तो 2 डेज में आपको मोबाइल डिलीवर होगा। तो ये कैसे करा उन्होंने कि उन्होंने टॉप मैनेजर्स को ही इसके लिए ट्रेन करना, इसके लिए प्रोसेसेस बनाना, तरीके बनाना शुरू कर दिया था, और इसीलिए वो कंपनी इस चीज को एग्जीक्यूट कर पाई। बाद में उन्होंने अपने चैलेंज को डबल कर दिया, बोला 1 दिन में करेंगे हम डिलीवरी, है ना, क्योंकि वो समझ रहे थे मोबाइल की इतनी सेल्स है, अगर किसी व्यक्ति को 1 या 2 दिन में डिलीवर होता है तो उसका इंपॉर्टेंस बहुत हाई है, क्योंकि वो फिर उसको मार्केट जाना वो अवॉइड करेगा, और अमेजन से प्रोडक्ट खरीदना उसके लिए बेहतर रहेगा। ये हुई एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस स्टैंडर्ड्स। अपने आप को पुश करना कि नहीं मैं और बेहतर करके दिखाऊंगा, मैं अपने एम्प्लॉइज के लिए और बेहतर कस्टमर सर्विस जनरेट करके दिखाऊंगा। एक्सेप्शनल कस्टमर सर्विस स्टैंडर्ड्स है ना। सो प्लीज इसे समझें कि ये बहुत इंपॉर्टेंस होल्ड करता है, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंपॉर्टेंट फॉर योर बिजनेस।